हेलो एंड नमस्कार। आई एम श्योर आप सबकी लाइफ एकदम टनाटन चल रही होगी। तो आज जिस टॉपिक में मैं आप सबसे बात करने जा रही हूँ उसके बारे में ऑलरेडी हम सबको बहुत कुछ पता है। इनफैक्ट आई गेस ज़रूरत से ज़्यादा ही इंफॉर्मेशन मिल जाती है, यहाँ से भी वहाँ से भी हर जगह से इतनी ज़्यादा मिल जाती है कि बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्योंकि हर जगह की बातें कभी कभी मैच होती है, कभी कभी बिल्कुल ऑपोजिट होती है, कभी कभी इतनी डिफरेंट होती है कि समझ ही नहीं आता है क्या फॉलो करें। तो मैं अपनी एक फ्रेंड से कुछ दिन पहले बात कर रही थी और मुझे ये थॉट आया कि हाँ, मुझे ये चीज़ शेयर, मैंने उसे उसी वक्त बोल दिया था कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। तो इसके ऊपर मैं आपको जो मेरे गुरुओं ने, मेरे मेंटोर्स, मेरे टीचर्स ने मुझे बताया है, मेरे अंदर कन्फ्यूजन आते हैं, मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो मैं चीज़ें क्लियर कर लेती हूँ, जब वो बार बार भी ज़रूरत पड़े तो भी, और अगर एक कन्फ्यूजन क्लियर होने पर दूसरा आ जाता है तो वो भी। तो उनसे मुझे जो समझ में आया इन अ वेरी सिंपलर वे, वो मैं आप सबसे आज शेयर करूँगी, दैट इज़ कर्मा। और जैसे मैंने कहा कि मेरे टीचर्स, मेरे मेंटोर से जो मुझे पता चला है और उनके बताने पर जितना मुझे समझ में आया है, बिकॉज वो तो ऑब्वियसली बहुत कुछ समझाते हैं मुझे, उसमें से थोड़ा बहुत जो समझ में आता है। और जैसे मैंने कहा कि उससे बात करते वक्त मुझे ये थॉट आया, तो मैंने उसे ना बड़े अच्छे वे, हमारा कॉन्वर्जेशन बड़ा सिंपलर था और मुझे ऐसे लगा यार ये तो बहुत सिंपल हो गया समझाना। तो मुझे ये थॉट आया कि हाँ, मैं उसी के एग्जाम्पल से आप लोगों से अगर बात करूँ तो शायद ये चीज़ क्लियर करना या सिंपली एक्सप्लेन करना इजी हो जाएगा। तो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, अम, बहुत कूल है, सॉर्टेड। उसे प्रोफेशनली कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, फ़र्क नहीं पड़ता। बाहर कहीं कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत ऐसे कैसे, मैं तो खुद भी सोचती हूँ, मैं खुद बहुत कोशिश करती हूँ रिएक्शंस नहीं आने चाहिए, बाहर भी और अंदर भी। बट वो बहुत सॉर्टेड है इस मैटर में। बट उसकी एक कंप्लेंट हमेशा होती है, विच इज़ विद द क्लोज वंस, पर्टिकुलरली फैमिली या बहुत जो क्लोज लोग हैं, चाहे वो पहले से हैं या अभी तभी मिले और क्लोज हो गए, कि मतलब उसको हमेशा ऐसा रहता है कि यार क्यों ये लोग इतने हार्श होते हैं मेरे साथ, या मैंने तो कुछ भी नहीं किया, या मैं अपना ही काम कर रही हूँ एंड देन क्यों ऐसे ऑन अ पेरियोडिक लेवल, पीरियड पेरियोडिकली ये चीज़ होती रहती है उसके साथ कि हर थोड़े दिन में, हर थोड़े टाइम में कुछ तो एक लैश आउट एंड ऑल ये सब होता रहता है। तो वो समझ भी नहीं पाती। एंड लाइक आई सेड कि हमारा मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रोज बात होती है, किसी दिन बात नहीं हुई तो वो एक डिफरेंट चीज़ है, अदरवाइज इट्स लाइक अ रूटीन। तो और मोस्टली हम कैसा है कि अपना अपना, सबकी अपनी लाइफ है तो उसमें बिजी रहते हैं। सो मोस्टली ट्रैवलिंग के टाइम मैं कुछ घर का काम कर रही हूँ और उस बीच में अगर फ़ोन ऑन करके मैं बात कर सकती हूँ तो मेरी, एंड व्हेन शी इज़ ट्रैवलिंग तो हमारी बात होती है। तो उसकी एक आदत है, वो ना रिक्शा ड्राइवर्स से ना बड़ी हार्श वे में बात करती है, कोई भी चीज़ हो। मैंने एक दो बार नोटिस किया और मैंने उसको बोला फॉर हर सेफ्टी। एक आर्ट गड़ल दिमाग का बंदा मिल गया तो वो होता है ना, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि कुछ बहुत वो हो जाएगा, बट मुझे पता है वो बहुत अदरवाइज सॉफ्टर फीमेल है, तो वो नहीं उस चीज़ को संभाल पाएगी या ले पाएगी अगर किसी ने कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल दिया या ऐसा कुछ हो गया। तो मैं उसकी सेफ्टी के लिए हमेशा उसको बोलती थी अरे जिसमें बैठी है यार उनसे क्यों ऐसे बात करना। एंड देन एक दो बार के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि वो बहुत जनरल सी चीज़ को बहुत हार्शली बोलती थी, एज इन कि अरे कहाँ से जा रहे हैं, हम बोलते हैं ना, अरे भैया ये कौन से रूट से ले लिया, यहाँ तो ट्रैफिक होगा, आप उस तरफ से ले लो। या बहुत अगर झटके दे रही है गाड़ी तो हम ऐसे बोलते हैं ना भाई थोड़ा आराम से चला लो। सो आई रियलाइज्ड कि ऐसी चीज़ें जहाँ पर हार्श होना बनता ही नहीं है, जो अगर मैं होंगी तो मैं कैसे बोलूँगी कि अरे आपने यहाँ से क्यों ले लिया, यहाँ तो बहुत ट्रैफिक होता है, आप उधर से लेते ना तो हमको, एनीवेज आप ये वाला टर्न ले लेना। अरे ये, और वो फ़ोन में मुझसे बात करते करते कई बार ऐसे बोल देती है अरे ये जो भैया है ना जिनके साथ मैं बैठी हूँ बहुत। एंड देन लाइक आई सेड आई नो हर, शी इज़ नॉट ऐसे रगड अदरवाइज। नहीं तो कुछ लोग ऐसे लठमार जैसे सभी से बात करते हैं ना, अरे ये उनका एक, वो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, उनको भी सुधार करने की ज़रूरत है। बट फिर भी जब आप किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को जानते हो कि जो सभी से ऐसे बात करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि दैट ओनली इज हैपनिंग। शी ऑन द अदर हैंड वो किसी से ऐसे बात नहीं करती।
मतलब जो लोग उससे ऐसे बात करते हैं वो उनसे भी बहुत सॉफ्टली बात करती है, पर फॉर रिक्शा ड्राइवर्स देर इज समथिंग, और ये मैंने अभी अभी नोटिस किया, हम एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, कि वो ऐसी ही बात करती है। तो मुझे एक तो ये था कि मैं इसके मुंह से ये चीज़ सुन रही हूँ, वो बहुत वियर्ड सी चीज़ हो गई, और दूसरा वो कॉन्स्टेंटली होता था। अब पहले तो जैसे मैंने कहा कि मैं उसकी सेफ्टी के लिए बोलती थी कि यार मतलब मत ये करो, फिर मैंने ये नोटिस किया कि ये वो चीज़ें बोलती है जो कि नॉर्मली बोला जा सकता है, तो वाई इज़ शी डूइंग दिस। फिर मुझे ना एक टाइम के बाद बुरा लगने लगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है ना, कोई फ़ोन में सुना करके जब बोलता है ना तो पता चलता है कि ये आप मुझसे बात कर रहे हो पर आप बेसिकली सामने वाले को सुनाने की कोशिश कर रहे हो। तो भी मैंने उसको एक दो बार समझाया कि क्यों, मैं ऑलरेडी इतनी बार बोल चुकी हूँ। एंड देन जब हमारा कॉन्वर्जेशन हुआ, जब मैंने उसको ये बोला कि मैं उसके ऊपर ये वीडियो बनाऊंगी, तब मैंने उसे एक चीज़ बोली। मैंने बोला अभी हम जैसे जो भी उसके साथ होता था वो हार्श एक्सपीरियंसेस, तो मैं हमेशा ये कहती थी कि यू कैन नॉट चेंज द अदर पर्सन। आप अपने आप को समझाओ कि हाँ वो ऐसे ही हैं, आप ये अपने अंदर चेंजेस करो, अपने अंदर चेंजेस करो, सी वाई दिस इज हैपनिंग। जब लास्ट हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ तब मैंने उसको बोला कि हैव यू रियलाइज्ड इट, कि तुमने एक इंसान को, अगर ऐसा है आप रिक्शा, अगर सामने वाला गड़बड़ है आप रोक दो, बोलो भैया मैं दूसरा रिक्शा ले लूँगी, मैं चली जाऊँगी। और रही बात ये कि वो उन्होंने गलत रूट ले लिया या झटके पड़ गए, दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, अनलेस कि कोई जानबूझ करके ऐसे कर रहा हो एंड ऑल दैट, तो भी आप सामने वाले को पॉजिटिवली ये चीज़ें बोल सकते हैं विदाउट अगले को हर्ट किए। सो मैंने बोला हैव यू रियलाइज्ड, तुमने अपना XYZ जगह का इरिटेशन और एंगर, चाहे वो बहुत देर से रिक्शा नहीं मिल रहा हो, चाहे आप धूप पे खड़े हो, या किसी ने आपको इल ट्रीट किया तो वो आपके अंदर भरा था, आपको मौका मिल गया, अब आप बाकी जगह वो इरिटेशन क्यों नहीं निकालते हैं, और यहाँ क्यों निकालते हैं? क्योंकि आपको ये लगता है कि ये तो कुछ नहीं बोलेंगे, ना, वो नहीं बोलेंगे, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आप ही विल नॉट गिव यू बैक। सो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि या समबडी इज़ नाइस विथ यू तो आप उसकी वजह से उस कहीं और का आपका गुस्सा उस पर निकालें, इज़ नॉट, या आप ये और लोगों के साथ नहीं करते, बट जस्ट बिकॉज वो एक रिक्शा ड्राइवर हैं और वो आपको पलट कर नहीं देंगे, आपको ये चीज़ पता है, तो आप उस टाइम शेर नहीं बनते हैं, विच इज़ रॉन्ग। सो आई सेड हैव यू रियलाइज्ड, वो अभी ये गुस्सा उनके अंदर भरा है जो वो किसी और पर निकालेंगे, वो किसी और पर निकालेंगे, वो किसी और पर निकालेंगे, और आपने एक साइकिल शुरू कर दी। अब आपने किसी और के अंदर वो नेगेटिव इमोशन क्रिएट किया तो आपने उसके साथ एक कार्मिक रिलेशन बना लिया, वो किसी और के साथ, वो इतने सारे कार्मिक रिलेशन आपकी वजह से बन गए। सेकेंड, अगर उन्होंने आगे फॉरवर्ड नहीं किया, उन्होंने अपने, यार वो तो परेशान होंगे ना, घर जाके पिएंगे पाएंगे, या वो सोच सोच कर उनको नींद नहीं आएगी, या चलो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, उनके अंदर तो वो एक चीज़ आ गई ना कि यार कैसे बात करें, यार क्या लाइफ है, मतलब मैं रिक्शा वाला हूँ तो मुझसे ऐसे बात, वो भी चीज़ आ गई। अब भैया ये जो आपने क्रिएट किया है ना, जो सीड आपने डाला है, वो तो आपको कहीं और से मिलना है। कर्मा का फंडा क्लियर है, वो आपको मल्टी फोल्ड्स में मिलता है, अच्छा और बुरा दोनों। तो ये जो आपने वन लाइन मारा है, जो आप कॉन्स्टेंटली एक वन लाइनर मारते हो ना, वो आपको उस जगह से मिलता है। अगर वही रिक्शा वाला आपको पलट के बोल देगा शायद आपको इतना नहीं लगेगा, तो जहां से आपको ज्यादा लगती है ना, कि जैसे होता है ना कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोल दिया, आपके बच्चों ने आपको, आपके सिबलिंग्स ने, मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो आपको बोले, जैसे अगर आप ऑफिस के अपने कोवर्कर्स के साथ बहुत वियर्ड वे में बिहेव करते हैं, पर वो अगर आपको बोले आपको फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपके बॉस ने अगर आपको बोल दिया तो आपको ज़्यादा, तो वो जो हिसाब बराबर करते हैं वो ऐसा करते हैं कि आपको पता चले, आपको, जैसे मैंने कहा कि अदरवाइज वो बहुत सॉर्टेड है, उसको कोई बाहर कुछ भी बोले तो वो फर्क नहीं पड़ता, वो हंस भी देती है कई बार ऐसी चीज़ों के लिए। सो बट जैसे मैंने कहा कि जो उसके बहुत क्लोज होते हैं या जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे जब ये चीज़ मिलती है ना तो उसको ज़्यादा लगता है। सो मैंने बोला कि सी देर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि यही रीज़न हो, बट जैसे मैं हमेशा उसे कहती हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको नहीं पता कि आपके अंदर की कौन सी एक गड़बड़ क्वालिटी है जिसकी वजह से ये हो रहा होगा, बट आपको जो भी क्वालिटी समझ में आए जो गलत है, जिस पे आपको वर्क करना है, आप उस पर वर्क करना शुरू कर दो ना। वो अगर इस कॉज का रीज़न नहीं भी होगा तो आप तो अपने अंदर से एक बुरी चीज़ को निकाल ही रहे हो ना, फिर कुछ किसी और पे काम करना, फिर किसी और पे काम करना। सो दैट डे आई टोल्ड हर
कि पॉसिबली ये जो होता है ना कि यहाँ जो है वो ही चीज़ आपको उनसे मिलती है जिससे आपको ज़्यादा लगे, ताकि आपको वो बताते हैं कि देख बेटा, जब कोई ऐसे करता है तो कैसे लगता है। एंड लेट्स से कि जो भी वो रिक्शा ड्राइवर हैं वो बहुत सॉर्टेड है, कि उन्होंने समझ लिया कि यार उसको कुछ परेशानी होगी या बेचारी धूप में खड़ी थी और उन्होंने आपको माफ़ कर दिया, उनके अंदर वो चीज़ क्रिएट भी नहीं हुई, पर वो भी आखिर उनकी औलाद है, तो वो तो अपने बच्चे का जवाब देंगे ही ना। तो वो इस चीज़ को आपके सामने लेकर के आते हैं उस सोर्स से जहाँ से आपको वो चीज़ ज़्यादा समझ में आए कि ये चीज़ नहीं करनी है। सिमिलरली फॉर द पॉजिटिव पार्ट, उससे जितना होता है वो बहुत लोगों की हेल्प करती है, बट देन वो उन्हीं लोगों से एक्सपेक्ट करती है कि यार मैंने इसके लिए इतना किया, इसने नहीं किया, मैंने उसके लिए इतना किया, उसने नहीं किया। बट ट्रस्ट मी, शी इज़ अ ब्लेस्ड वन। उसे प्रोफेशनली जिनके साथ कनेक्टेड है, जिनसे उसका कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से भी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ऐसा प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है जैसा कि अपने फैमिली मेम्बर से भी नहीं मिलता, जिनके लिए जिनसे कोई लेना देना नहीं, जिनसे सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन है। वो अनजान लोग इतनी दुआएं दे देते हैं, उसके लिए इतना कर देते हैं कि कोई भी सोचेगा कि यार ये तो मतलब हमने सिर्फ फिल्मों विल्मों में या देखा है या कहानियों में ही सुना है। तो उधर पे भी मैंने उसको ये चीज़ समझाई कि सी, आपसे कोई, किसी के पास 5 रुपए नहीं है और आप उसे 5 रुपए दे रहे हैं, मतलब उस इंसान की कैपेसिटी ही है वो 5-10 रुपए वाली। आप जब किसी को, तो जैसे मैंने कहा कि जो बैड कर्माज होते हैं वो मल्टीफोल्ड्स में मिलते हैं, गुड कर्मा भी मल्टीफोल्ड्स में ही मिलते हैं। भगवान जी उस इंसान से आपको क्यों पैसे दिलवाएंगे यार, वो तो आपको 5 ही देंगे ना। वो आपको उस जगह से दिलवाते हैं जहाँ उस 5 के आपको 50 मिले। तो वो जो गुड, तो ये जो आपके अपने हैं, जब वो आपके लिए अच्छा करते हैं तो कहीं ना ऐसा रहता है कि हाँ ये तो रिश्तेदार हैं, ये तो दोस्त हैं एंड ऑल दैट। जब कोई स्ट्रेंजर कुछ आपके लिए अच्छा करता है तो ऐसा होता है, ओ एम जी, मतलब यार ये कैसे। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ एज एन एक्टर, हम लोगों को जो प्यार एंड रिस्पेक्ट मिलता है, डूड दैट इज अ ब्लेसिंग, क्योंकि हम तो अपना काम ही कर रहे हैं ना। दूसरे जो ऐसे अपना काम करते हैं उनको सैलरी मिलती है, हम अपना काम करते हैं हमको हमारी पेमेंट मिलती है, इट इज़ द सेम थिंग। पर उसके साथ का जो ये एक्स्ट्रा प्यार, अटैचमेंट, ब्लेसिंग्स, प्रेयर्स, रिस्पेक्ट है ना, ये एड ऑन है हमारे लिए, वो ब्लेसिंग ही है हमारे लिए। तो जब ऐसे जिनका आपको नाम नहीं पता, आप कभी मिले नहीं है, आई डोंट नो लाइफ में कभी मिलोगे भी नहीं, उनसे जब कोई चीज़ मिलती है वो है मल्टीफोल्ड। सो मैंने उसे यही तो, ये जो मैं पॉजिटिव कर्मा की भी बात कर रही हूँ, आप ये पहली बात तो जब आप किसी एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ करते हैं अच्छा, तो आप बेसिकली अच्छा अपने लिए कर रहे हैं, बिकॉज आप ये सोच रहे हैं मैं ऐसे करूंगी तो मुझे इसके बदले ये मिलेगा, तो आप उसके लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो उस चीज़ को काउंट करने का मतलब नहीं है। और अगर आप सचमुच अनकंडीशनली कर रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको भगवान जी उसका रिजल्ट सेम सोर्स से ही दे। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा, आपके साथ अच्छा बुरा जो होता है, जिसने भी किया उसके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो वो मत काउंट करो, बिकॉज वो तो भगवान जी ने उसे सोर्स समझा है, उसका हिसाब किताब अलग है, आपका हिसाब किताब अलग है। आप सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपका सिर्फ उनसे कनेक्ट है, बाकी सबका सिर्फ उनसे ही कनेक्ट है। सो अब जैसे मैं कहती हूँ कि वेर यू फोकस दैट थिंग मल्टीप्लाइज। तो आप ये मत देखिए कि मैंने फलाने के साथ ये किया वो किया वो किया तो वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, या मैं जो अच्छा कर रही हूँ उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। वो आपका लुकआउट नहीं है। आपका लुकआउट है सिर्फ अच्छा करना, आपका लुकआउट है सिर्फ गलत काम करने से खुद को रोकना, क्योंकि वो बैठे हैं उस 5 का 50 और उस 5 का 500 के फॉर्म में देने के लिए। सो आप, जैसे मैंने फोकस की बात कही, जो मैं हमेशा, मुझे लगता है मेरे हर वीडियो में पॉसिबली ये होता है, तो ये कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, फॉरगेट इट। जो अच्छी चीज़ें हो रही है ना, कि यार उनका क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि हम अपना काम कर रहे हैं और उसके बदले प्यार और रिस्पेक्ट मिल रहा है, बस वो देखते जाइए। ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसके लिए क्या कर रहे हैं एंड ऑल दैट। ही नोज नॉट बेटर, ही नोज द बेस्ट।
तो आप ये मत सोचो कि हाँ मैंने तो इसको ऐसे सुना दिया, मैंने तो ये कर दिया, मुझे नहीं मिला। ओ भाई, ऐसे नहीं होता। वो अपने किसी बच्चे के साथ पार्शियल नहीं होते हैं। वो आपको कहीं तो से भी मिल रहा है, वो आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है, या आप ये सोच रहे हैं इसने नहीं देखा, मैंने ऐसे कर दिया, इसने नहीं किया ना, ओहो हो, उसने नहीं किया, उसने अपना कार्मिक रिलेशन आपके साथ नहीं बांध के रखा है कि आगे फिर मिलो इस जन्म में, अगले जन्म में या कहीं और, तो उस इंसान, बट वो आपको नहीं मिलेगा। एक फादर के 5 बच्चे हो या 50 बच्चे हो, वो ऐसे कर सकते हैं क्या कि वो इस बच्चे को उसको बुली करने देंगे और बोलेंगे तू करते रहे बेटा, करते रहे? ऐसे नहीं होता भाई। तो वो बोलेंगे तू 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 मत बिगड़, उसको मैं देख लूंगा। सिमिलरली एक बच्चा है जो बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ाई अच्छे से कर रहा है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबके साथ प्यार और रिस्पेक्ट से रह रहा है, तो क्या पेरेंट्स कभी ऐसे करेंगे कि उसको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड ना करें? रिवॉर्ड का मतलब हमेशा कुछ देना ही नहीं होता, अप्रिशिएट करना भी नहीं कि भैया क्या भगवान जी नहीं, तो वो हम सब उनके बच्चे हैं। उनको जब डंडे मारने वो डंडे भी मारेंगे, और जब उनको आपको एक क्यूट सा टेडी ला करके देना है, जैसे हमको स्कूल में बोला जाता था अच्छे मार्क्स आएंगे तो मैंने तो मेरा आधा स्कूल तो मैंने सिर्फ बारबी कलेक्शन के लिए निकाल दिया, मुझे ऐसा लगता है। सो उनको पता होता है कि कैसा है कि भाई अब मुझे क्या करना है। जैसे मैंने कहा कि पहले वाले वीडियो में कि आपको जो प्रॉब्लम है आप उनको जाकर बोलो, आपको जो चाहिए वो आप उनको जाकर बोलो। कैसे ये मत बताओ, कोई भगवान को बताता है क्या कि कैसे करना है? तो एंड देन ऑल्सो कुछ गड़बड़ जब हो रही होती है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, खुद पर काम करो कि इससे मुझे कुछ सीखना था। बैठो, गिव योर सेल्फ टाइम यार। आप ही अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो लोग क्यों देंगे? तो बैठो और एंड डोंट ब्रिंग योर फियर, योर ईगो और एंगर, अग्रेशन और एनी नेगेटिव फीलिंग। कोई भी नेगेटिव फीलिंग को लेकर के मत खुद को चेक करने के लिए बैठो कि फिर क्या होता है, वो आप चेक करने नहीं बैठते हो, आप ऑलरेडी आंसर ऐसे लिख करके रखते हो। वो होता है ना, बुक के पीछे आंसर लिखा है, मुझे यही आंसर लेकर के आना है घूम घुमा करके, वैसे वाला नहीं करना है। विथ ओपन माइंड एंड ज़ीरो माइंड से बैठिए और सोचिए कि यार अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या मैंने कहीं गलती से किसी और का दिल दुखाया है, मैं कभी किसी के साथ हार्श हो गई क्या जो ये मेरे साथ हो रहा है? अगर अगर मान लो उस रीज़न की वजह से वो आपके साथ हार्श नहीं हो रहे, उसका कोई और भी रीज़न होगा, पर आप अगर इस बहाने किसी और के साथ हार्श होना बंद कर देते हैं तो वो तो एडवांटेज ही हो गया ना, आपने एक अच्छा ही काम किया। तो ये उसका रीज़न हो या ना हो, उस पर नहीं जाना है हमें। हमें सिर्फ ये ध्यान करना है कि इस बहाने आप ये याद कर लो कि कैसा लगता है जब आप ऐसा करते हैं। आप उस चीज़ को रोक दें। एक लाइन में मैं ये कहूँगी, ज़िंदगी में जहाँ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है वो ऐसे कर दो, जो अच्छा हो रहा है उसे देखो और उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो और उसको एज अ मोटिवेशन यूज़ करो और अच्छा करने के लिए। ज़िंदगी में जहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है उसके लिए सिर नहीं पीटना है, उसके लिए ये सोचना है कि क्या ये गड़बड़ मैं भी करती हूँ, और अगर आप करते हैं या ऐसा कौन सा गड़बड़ है जिसकी वजह से ये हो सकता है, उस गड़बड़ को करने को रोकना है। वन लाइनर इज, हर चीज़ जो आसपास होती है उससे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, अच्छा काम करना शुरू करना है, बढ़ाना है, गड़बड़ काम करना रोकना है। सिंपल। क्या करना है? कर्मा मल्टीफोल्ड्स में मिलता है, तो इतू सा भी गड़बड़ नहीं करना है, वो मल्टीफोल्ड में मिलना है। और अच्छा इतना सारा करना है कि ऐसे बारिश हो जाए, क्योंकि वो भी मल्टीफोल्ड में मिलता है। समझा? आई फील मैंने समझा दिया होगा। आई विल सी यू ऑल वेरी सून, एंड टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड पीपल अराउंड यू, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम सब एक दूसरे की जिम्मेदारी हैं। वो जो रिक्शा वाले भैया हैं वो भी दूर दराज से कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़े हुए हैं, वो घूम घूम के ऐसे ही उनसे ऐसे करते करते ना, जिन्होंने इसको झाड़ा होगा उसने इनको झाड़ा होगा, वो साइकिल घूम कर आ गई। वी ऑल आर कनेक्टेड। एक दूसरे की तकलीफ समझना, एक दूसरे का सहारा, सपोर्ट बनना, ये जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि कोई और हमारा बनता है तो
तो बनता है ना कि हम उस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड करें. सो आई लव यू ऑल. गॉड ब्लेस यू. आई सी यू ऑलवेज.